दुनिया में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इस बार मामला दो मुस्लिम देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी तनाव देखने को मिला, जो अब खुली जंग में बदल चुका है। दोनों देश एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच जंग क्यों भड़क गई। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इन देशों में हिंदू मुस्लिम आबादी कितनी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती से आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहे हैं। इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों और आम नागरिकों की जान गई है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके कई बार अफगान सरकार से इन आतंकियों पर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किए गए, न कि आम नागरिकों पर। अफगानिस्तान की तरफ से इन हमलों का कड़ा विरोध किया गया है। वहां की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया। अफगान सरकार का दावा है कि उसकी जमीन से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाती। अफगानिस्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हमलों में निर्दोष लोग, महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। इसी के जवाब में अफगान लड़ाकों ने भी सीमा पर पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को डूरंड लाइन कहा जाता है। ये सीमा ब्रिटिश शासन के वक्त तय की गई थी। अफगानिस्तान आज भी इस सीमा को पूरी तरह मान्यता नहीं देता। इसी वजह से सीमा पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। इस सीमा क्षेत्र में दोनों देशों के कबीले रहते हैं, जिनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना बना रहता है। इसका फायदा कई बार आतंकी संगठन उठाते हैं। साल 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन उल्टा टीटीपी के हमले बढ़ गए। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए। पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्ध के ऐलान के बाद अब इस मामले में पूर्व रॉ एजेंट लकी बिश्त की रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बयान पर कहा, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इस एक ऑपरेशन को पूरी दुनिया को एक वॉर का रूप दे रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की जनता को ये बता सके कि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। साथ ही पूरी दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की तरफ खींच सके और दुनिया भर से फंडिंग मिल सके। बिश्त ने कहा, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। लकी बिश्त ने साफ किया कि ये युद्ध नहीं है, ये सिर्फ अभी एक ऑपरेशन है। उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों को भी खारिज किया जिसमें उसने शहीद हुए जवानों की संख्या बताई थी। पूर्व रॉ एजेंट ने कहा, दुनिया को पाकिस्तान गुमराह कर रहा है। ये युद्ध नहीं है, इसे सिर्फ युद्ध का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान द्वारा काबुल पर लगाए गए ISIS और टीटीपी को सपोर्ट करने के दावों पर लकी बिश्त ने लताड़ लगाते हुए कहा, पाकिस्तान को अपना देश देखना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी कितनी है। पाकिस्तान में मुस्लिमों की आबादी 2017 में 96.47% से थोड़ी घटकर 2023 में 96.35% हो गई, लेकिन वो अभी भी देश में लगभग 23 करोड़ से ज्यादा है और फुल मेजॉरिटी में है। अल्पसंख्यकों की बात करें तो 2017 से 2003 के बीच हिंदुओं की आबादी 35 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गई है और ईसाई समुदाय की आबादी 26 लाख से बढ़कर 33 लाख हो गई है। पाकिस्तान की आबादी 2.55% की दर से बढ़ रही है और 2050 तक दोगुनी हो सकती है। पाकिस्तान की 80% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। वहीं अफगानिस्तान में 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिम की है। तालिबान के कब्जे के बाद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की वजह से 1970 के दशक में लाखों की संख्या वाले हिंदू और सिख अब सिर्फ कुछ 100 बचे हैं, जो डर के साए में जीने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में 15 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी हैं, जिन्हें पाकिस्तान अब वापस भेजने की कार्रवाई कर रहा है, जिससे तनाव बढ़ गया है। 2060 तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है, जबकि पाकिस्तान में 96.5% मुस्लिम होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे देखते हैं इन दोनों देशों को, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।